भोपाल में 4 रोजा आलमी तबलीगी इज्तिमा का आज दूसरा दिन है। कल मध्य प्रदेश के वज़ीर आला कमलनाथ इज्तिमा में शिरकत करेंगे। पहले दिन फर्जंदान तौहीद को ईमान और यकीन के साथ तालीम के हुसूल की तलकीन की गई। मौजूदा सियासी हालात पर भी खासकर तबादला ख्याल हुआ। आलमी इज्तिमा में शिरकत के लिए मुल्क व बैरून मुल्क से जमातों के आने का सिलसिला जारी है और अब तक तकरीबन 3000 जमातें भोपाल पहुंच चुकी हैं। आलमी इज्तिमा के पहले दिन इज्तिमाई निकाह का भी इनेकाद किया गया। रेलवे स्टेशन से इज्तिमागाह तक जमातों को पहुंचाने के लिए 2000 गाड़ियों का इंतजाम किया गया है। 3500 पुलिस एहलकारों के साथ 10,000 रज़ाकार जिम्मेदारी निभा रहे हैं। 25 नवंबर को इज्तिमाई दुआ के साथ इज्तिमा का इख्तिताम होगा। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे भोपाल, जहां समा नुमाइंदे मेहताब आलम सीधे तौर पर जुड़े हैं। मेहताब, भोपाल में तबलीगी जमात का इज्तिमा जारी है। इज्तिमा का आज दूसरा दिन है। कितनी तादाद में वहां लोग पहुंच चुके हैं और इस वक्त क्या कुछ चल रहा है वहां पर? आज हमें बता दें कि भोपाल का जो आलमी तबलीगी इज्तिमा है पूरी दुनिया में मशहूर है। अगर हम मुसलमानों के जो है मजमे की बात करें तो हज के बाद सबसे बड़ा मजमा ढाका में होता है इज्तिमा में, उसके बाद भोपाल का तबलीगी इज्तिमा है। अब तक जो है 3790 जमातें यहाँ पर आ चुकी हैं। स्पेशल ट्रेनों से लोगों के आने का सिलसिला जारी है। 26 देशों की जमातें यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। अब ये कह सकते हैं कि 1.25 लाख से ज़्यादा फर्जंदान तौहीद वहाँ पर पहुँच चुके हैं। इज्तिमा की सिक्योरिटी को लेकर खास व्यवस्था की है, जहाँ पर CCTV कैमरे से नजर रखी जा रही है। वहीं पर हमें भी देख रहे हैं कि 3500 पुलिसकर्मियों को जगह जगह पे डिप्यूट किया गया है। ये चप्पे चप्पर पर नजर रखी हुई ताकि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं एक आप शांति के माहौल में अपनी इबादत कर सके, दुआ कर सके। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दुष्यंत जोशी जी मौजूद हैं, जिन्हें स्टेशन पे एक बड़ी जिम्मेदारी की है। जोशी जी, किस तरह की सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई? रेलवे स्टेशन पर पूर्ण रूप से सुरक्षा है। 350 कर्मचारी सुरक्षा में लगे हुए हैं। लेकिन इस इज्तिमा के दौरान एक विशेष बात मैं कहना चाहूंगा कि जो भी लोग बाहर से आते हैं, इन 5 दिनों में चोरी जैसा एक अपराध भी घटित नहीं होता है। सब लोग इबादत की भावना से आते हैं और उसी पुण्य की भावना के साथ कोई अपराध हमारे स्टेशन पर घटित नहीं होता है। हर जगह हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई घटनाक्रम यहाँ पिछले 3 दिनों में नहीं हुआ है। कोई चोरी का अपराध घटित नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत बड़ी जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनकी नेक नियति, इंसानियत और इबादत के लिए जो लोग आते हैं उनका अपना प्रभाव। इबादत का एक प्रभाव हमें देख रहे हैं कि जितने जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, किसी प्रकार की कोई भी घटना नहीं है। कुछ और लोग भी जमा होते हैं। आप कहाँ से आए हैं? जी, मुंबई काटर रोड। मुंबई से यहाँ पर आप कितने सालों से आ रहे हो? क्या सीखने को मिलता है? यहाँ पर जिंदगी का मतलब सीखने को मिलता है और जिंदगी कैसे जीना चाहिए, दूसरों के लिए इंसान को हमेशा काम करना चाहिए। ये हमें यहाँ दीन सिखाता है। हमें अल्लाह के रास्ते पे हुजूर शासन के तरीके पे चलना है और उसी के लिए ये तबलीगी इज्तिमा पूरी दुनिया में होता है। 1 नंबर पाकिस्तान और फिर ढाका में होता है और सबसे जो पॉपुलर इज्तिमा है वो हमारे शहर भोपाल का है। यहाँ पर एकता सद्भावना बहुत ज्यादा है। जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो भी हमारी खिदमत में लगे रहते हैं और बहुत अच्छा स्वभाव और बहुत अच्छा बिहेव हमसे करते हैं। जी जी, यहाँ पे जिस आपने कहा बहुत अच्छा स्वभाव, आपने नेशनल इंटीग्रेशन की बात की। यहाँ पे जोशी जो हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो चेक पॉइंट कितने सारे आपने बनाए हैं और किस तरह से उसको चेक किया जाए? हर स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर अलग अलग चेक पॉइंट लगे हुए हैं। फुट ओवर ब्रिज पर भी 3-4 पॉइंट लगे हुए हैं। DFMD से हम लोग सुरक्षा करते हैं, वहाँ भी सबकी चेकिंग हो रही है। इस इज्तिमा को लेकर मेरे मन में एक बात जरूर आई थी कि जो लोग यहाँ इबादत के लिए आते हैं वो सारे लोग अपना पुण्य इकट्ठा करते हैं। संस्कृत में एक बहुत छोटा सा श्लोक है, वने रणे शत्रु जलाग्नि मध्य महारणवे पर्वते वस्तते वाम सुप्तम प्रमत्तम विषम स्थितम ताम रक्षंत पुण्यानि पराकृतानि। हम जो पुण्य इकट्ठा करते हैं या इबादत के द्वारा, वो हमारी चारों दिशाओं में, वन में, जंगल में, रण में, शत्रु के साथ हर जगह हमारी रक्षा करता है। उसी भावना के साथ यहाँ लोग इकट्ठा होते हैं। सबके लिए शुभकामनाएं। सबके लिए शुभकामनाएं होनी चाहिए, सबके लिए दुआएं होनी चाहिए। आजम, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पिछले 50 सालों से आलमी इज्तिमा में खिदमत के लिए आते हैं। अगर भाई कितने सालों से इज्तिमा में खिदमत के लिए आए हैं? 45 साल से 45 साल से खिदमत में आते हैं और अल्लाह की रज़ा के लिए आते हैं कि अल्लाह हमारा राज़ी हो जाए। और ये दुनिया के जो लोग आते हैं वो भी अल्लाह के रज़ा के लिए आते हैं और अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह की रज़ा के लिए सारी खिदमत की जाती है। आदम, जब हम अल्लाह की रज़ा की बात करते हैं,
आज की बात करें तो मौलाना जो है यहाँ पे दर्स कुरान के साथ आलमी तबलीगी इज्तिमा शुरू हुआ और दिन भर उलमाए दिन के बयान होंगे। आज का जो फोकस खास तौर पे जिस तरह से कल जो है तालीम पर फोकस किया गया, आज वहाँ पर फोकस जो है मीरास पर है, खवातीन के हुकूक पर है और फिर जो है इस्लामी मुआशरे को लेकर जो है दिन भर उलमाए दिन के बयान होंगे। बिल्कुल मेहताब, एक चीज और जानना चाहेंगे, जो दूसरे ममालिक से उलमा आए हैं उन्होंने भी आज खिताब किया या वो आज खिताब करेंगे, तो जाहिर सी बात है वो अपनी जबान में या अंग्रेजी में कर रहे होंगे, तो क्या वहां पर तर्जुमे का भी कुछ एहतमाम किया गया है? आदम, हम बता दें कि यहाँ पर 35 ममालिक की जमातों के आने की खबर है। 26 मुल्कों की जमातें अब तक आ चुकी हैं और 24 जबानों के मुतरजिम यहाँ पर जो है मुहैया किए गए हैं। आप किसी भी जबान में बात कीजिए, ट्रांसलेटर वहाँ पे मौजूद हैं और आपकी जबान में फौरी तौर पर वो बातें अब तक मुंतकिल की जा रही हैं, क्योंकि जब इतनी जमातों की मुल्कों की जमातें आ रही हैं तो एक फितरी बात है कि वो लोग जो अगर जो फ्रांस से आए हैं, जो जॉर्डन से आए हैं, जो श्रीलंका से आए हैं, जो बांग्लादेश से आए हैं, जो इंडोनेशिया से आए हैं, जो जॉर्डन से आए हैं, वो तमाम मुल्कों के लोगों की जबान उर्दू या हिंदुस्तानी जबानें नहीं है। अब उन दूसरी जबान में है तो इसलिए मुतरजिम हर साल रखा जाता है और सिर्फ वियतनाम की जो जमात आई है उनका मुतरजिम अब तक इनको मुहैया नहीं हो पाया है, उसके लिए भी कोशिश जारी है ताकि जल्द से जल्द उनको भी मुतरजिम मुहैया किया जा सके। चलिए मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इससे तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें, आपके पास हम दोबारा लौटेंगे। तो नाज़रीन, आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतने, अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात।